So hello everyone, I welcome you all to this session of physics. Today we are going to discuss a new topic, that is acceleration time graph, right? Acceleration time graph. So topic is acceleration time graph, right? Yeah, AT graph, right? AT graph, right? So in previous lectures or sessions we have discussed about the xt graph, right? vt graph, that means velocity time graph, right? So today we will discuss acceleration and time graph. So we will see the variation of acceleration with respect to time, right? So first of all we will consider the first type of acceleration time profile or acceleration time graph. So we will discuss all the possible types or graphs of acceleration time profile, right? So this is acceleration A and this is T. So first possible graph is like that. A, that means vertical axis, acceleration axis, and horizontal axis is T. Then this is the acceleration time graph. So we will first of all read this graph and after that we will decode this, right? So here you will write that at t equal to 0, this implies a is equal to 0, right? Oh, t equal to 0 here, t equal to 0, t equal to t1, right? But then t equal to t1 you will write a equal to again 0. So here you can write a is equal to 0 equal to constant throughout the motion, right? So a is equal to constant throughout the motion, right? So ये जो है इस प्रोफाइल के बारे में ये चीज़ आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो, राइट? तो ये जो है 0 है, देन दैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ से dv by dt इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? तो v जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा वेलोसिटी, राइट? तो ये कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल सकते हो, राइट? थर्ड है, सॉरी सेकंड जो पॉसिबल प्रोफाइल है ईटी ग्राफ की वो है ये, राइट? तो ये है ए नॉट, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी आप पढ़ोगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, राइट? अगेन ये कांस्टेंट है बट हियर नॉन जीरो, बट इसका जो वैल्यू है, राइट? तो यहाँ से आप लिखोगे एट टी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इक्वल टू ए नॉट. तो यहाँ पर अगर कोई टाइम ये टी इक्वल टू 0 हो गया, टी इक्वल टू t1 है, राइट? तो यहाँ पे आप लिखोगे टी इक्वल टू t1, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू अगेन ए नॉट. तो ए इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू constant with respect to time, right? Then you can write dv by dt equal to a नॉट. यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगी, राइट? विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, ठीक है? ठीक है, तो एक और एक्चुअली हम पैरामीटर डिस्कस करेंगे, दैट इज एरिया अंडर द एटी ग्राफ, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एरिया अंडर द एटी ग्राफ, ठीक है? तो एरिया अंडर एटी ग्राफ आपको क्या देगा, राइट? तो यहाँ से आप लिखोगे एरिया अंडर एटी ग्राफ, तो कुछ इस तरह से होगा ए इंटू टी टाइप, राइट? ये अब अगेन अपन एक इसके बारे में गैस करेंगे. तो ए इंटू टी, तो जो डायमेंशन होगा वो होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो ये यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कुछ वेलोसिटी के बारे में अपने कुछ बताएगा, राइट? वेलोसिटी के बारे में एक कुछ जानकारी देगा, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि ए इंटू टी दैट मीन्स ये वेलोसिटी के बारे में कुछ बताएगा, राइट?
तो यहाँ से आप लिखेंगे एरिया अंडर दी एटी कर्व, ठीक है। तो ये एक एटी कर्व है, यहाँ से टाइम टी है राइट यहाँ तक। तो यहाँ से अगेन आप इसको कैलकुलेट करोगे कि स्ट्रिप लोगे इस तरह से और इसको इसका एरिया लिखोगे, ठीक है। डी टी, ये जो टाइम इंटरवल है यहाँ से टी टी है, ठीक है। तो एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, ए मीन्स ए नॉट राइट इंटू डी टी, ये एरिया लिखोगे आप। तो ये होगा 0 to t ए नॉट डी टी राइट, ए नॉट डी टी, ठीक है। अच्छा अगेन आप यहाँ से देखो डी वी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखा अपन ने, देखो यहीं से देख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से देखो आप डी वी इक्वल टू ए नॉट डी टी राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी राइट। तो अगेन आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू 0 to t ए नॉट डी टी राइट। अगर t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है और t बराबर t टाइम पर वेलोसिटी v है, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से राइट डी वी यानी v, ठीक है। तो ये हो गया v लिमिट v और u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट जो कांस्टेंट है t, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखोगे v माइनस यू इक्वल टू ए नॉट इंटू टी। तो इस ग्राफ के लिए, ठीक है, जहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है वो मिलेगा v माइनस यू इक्वल टू ए नॉट इंटू टी। तो इसको लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो v माइनस यू को अपन क्या बोल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी राइट। तो v माइनस यू है चेंज इन वेलोसिटी और ये बराबर है ए नॉट इंटू टी के राइट। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे बराबर है एरिया अंडर दी कर्व के, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो क्या देगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v एट टाइम t माइनस v एट टाइम t इक्वल टू 0 राइट। उसको अपन यू बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है एक कैलकुलेशंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पॉसिबल फॉर्मेट या प्रोफाइल बन सकता है वो ये है ए और ये टी राइट। तो इस तरह से अपन स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं इसको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है ये राइट। तो ये कोई एंगल सपोज थीटा है। वैसे इसको अगर एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अपन जो है जैसे लिखते थे वी टी प्रोफाइल जो दिया गया होता अपन को, तो लिखते थे डी वी बाई डी टी अपन लिखते थे। यहाँ पे ए डी ए बाई डी टी नहीं लिख रहे ना, क्योंकि ये जो है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये अपने को कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बेसिकली ये जर्क के बारे में बताता है। जर्क जब झटका लगता है ना उसको जर्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताता है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं राइट। तो ये देखो इसको अपन रीड करेंगे। तो ये टाइम टी इक्वल टू 0 है, यहाँ पर कोई टाइम t1 है राइट। तो ये t1 है टाइम, तो इस पर आप लिखोगे t इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 राइट। t इक्वल टू t1 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर वैल्यू है a1 तो आप लिखोगे a इक्वल टू a1 राइट। तो ये जो है टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है राइट, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये अगेन आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे भी तो ये कांस्टेंट आएगा, बट एक्सीलरेशन को डिफ्रेंशिएट करके कोई अपने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी राइट। इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे राइट। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो डी वी बाई डी टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, टी का फंक्शन है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है। तो अगर एरिया अंडर दी कर्व आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी राइट। चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एरिया अंडर दी कर्व राइट। तो एरिया
दैट इज ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू इक्वल टू ये जो एरिया है राइट, तो एरिया क्या ट्राइंगल है तो इसको आप लिखोगे हाफ टी इंटू ए राइट। तो ये देगा आपको एरिया अंडर द कर्व राइट। तो ये है थर्ड फॉर्मेट राइट। तो वी विल डिस्कस फर्दर दैट इज फोर्थ फॉर्मेट ऑफ एक्सीलरेशन टाइम कर्व और ग्राफ राइट। फोर्थ फॉर्मेट है ठीक है। तो ये है फोर्थ फॉर्मेट राइट। तो ये अगेन एक स्ट्रेट लाइन ही है कुछ इस तरह से है, ये देखो कुछ इस तरह से है। तो ये है ए और ये है टी राइट, ये है ए और ये है टी। तो यहाँ पे अगर इसका मैं बोल दूँ ए नॉट ठीक है, और ये टाइम फॉर एग्जांपल t1 है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कर्व और ये फॉर एग्जांपल इसको t2 बोल दे रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई टाइम है t1 उसके लिए है a1 ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो राइट। तो यहाँ पे आप इसको रीड करोगे when t equal to 0 this implies a is equal to a naught right, t is equal to t1 this implies a is equal to a1 और t is equal to t2 this implies a is equal to 0 ठीक है। तो इस तरह से आप इस कर्व को ग्राफ को रीड करोगे राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया, अगेन एरिया की बात करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है राइट। तो पहले कुछ वैल्यू थी पॉजिटिव उसके बाद 0 हो गया। तो ये टाइम के साथ डिक्रीजिंग फंक्शन है टी का राइट। तो एरिया अंडर दी कर्व, तो एरिया अंडर दी कर्व और लिखेंगे यहाँ से। तो ये है क्या बेसिकली, ये है क्या, ये एक ट्रायंगल ही है ना, ये एक ट्रायंगल है एक्चुअली राइट। तो ये एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर जो एरिया है इसका ये बेसिकली यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है। तो आप जो है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे एरिया को राइट। तो वो यहाँ पर देखना इम्पोर्टेंट है। तो पहले एरिया ये है, ये एरिया जो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया राइट। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली नेगेटिव एक्सीलरेशन है इसलिए एरिया का वैल्यू नेगेटिव आ गया यहाँ से। तो ये एरिया ठीक है, तो ये एरिया है कुछ और ये एरिया ठीक है। तो अगेन वेलोसिटी इनिशियल माइनस फाइनल ठीक है। तो एरिया का मतलब हो गया v माइनस यू इक्वल टू एरिया अंडर दी कर्व ठीक है। तो एरिया अंडर दी कर्व, ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है राइट। तो इसको आपको ऊपर वाले को जो टी एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव रखना है और टी एक्सिस के जो नीचे उसको नेगेटिव रखना है और इनको आपस में अलजेब्रिक सम करना है इसका। तो उससे आपको मिलेगा v एट टाइम t माइनस v एट टाइम t इक्वल टू 0 का वैल्यू राइट। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसका पॉसिबल प्रोफाइल है वो अपन लेंगे पैराबोलिक राइट। तो ये फिफ्थ है ये कुछ इस तरह से है, सॉरी ठीक है इस तरह से। तो यहाँ पर कोई टाइम है उसके लिए एक्सीलरेशन e1 है टाइम t1 के लिए राइट। तो ये प्रोफाइल है। तो यहाँ पे है t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो t बराबर 0 पर क्या है, t बराबर t1 पे जो है एक्सीलरेशन क्या है। तो ये एक बार आप लिखिए। तो आप लिखोगे t इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0 राइट। तो यहाँ पे 0 है, t इक्वल टू t1 a इक्वल टू a1
राइट। तो ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ आपके लिए कि जो कर्व है ए इक्वल टू टी स्क्वायर है, राइट। तो ये कर्व है ए बराबर टी स्क्वायर है। तो आप एरिया अंडर दी कर्व की बात करेंगे, राइट, एरिया अंडर दी कर्व, तो वो क्या होगा, वी माइनस यू इक्वल टू, यहाँ से एक आप स्टेप लेंगे छोटी सी डी टी लेंथ की, और इसको, इसका जो लेंथ होगा ए, जैसे इसे मल्टीप्लाई कर दो, राइट, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको 0 टू टी इंटीग्रेट करोगे, तो ए का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर डी टी, 0 टू टी, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी की बाई 3, टी 0, ये हो गया टी की बाई 3, ठीक है। तो ये अपन 5 जो है पॉसिबल फॉर्मेट और प्रोफाइल ऑफ एटी कर्व पढ़ेंगे यहाँ पर, राइट। तो इसके बाद अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू न्यूमेरिकल्स, राइट। तो इस पे जो है पहला न्यूमेरिकल लेंगे अपन। तो इसमें बेसिकली आप एट टाइम टी पर कोई भी, चलो वो भी एक्चुअली डिस्कस कर लेंगे, बट आपको थोड़ा सा वी टी और एक्स टी कर्व में अनुमान आइडिया हो गया होगा उसका, किसी टाइम टी पर वी या एक्स या ये किस तरह से कैलकुलेट कर देना है। तो एग्जाम्पल 1 है, ए है, टी है, ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और ये है टाइम 10 सेकंड, टी जो है सेकंड में ही है, राइट, और ये है 5 सेकंड, ये है 0, राइट। तो आपको बताना है ए इक्वल टू एट टी इक्वल टू 5, ठीक है, टी इक्वल टू 5, ठीक है। और सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी v एट टाइम टी इक्वल टू 0 आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको बताना है v एट टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड क्या होगा, राइट। तो ये आपको गिवन है। पहला है ए की वैल्यू बतानी है एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड पर, राइट, और v जो है यानी वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 0, तो आप इसको इनिशियल वेलोसिटी या u बोल सकते हो, तो वो है 5 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है v एट टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड, राइट। तो आपको बेसिकली 10 सेकंड का टाइम है, इसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो ए एट टी टाइम टी इक्वल टू 5 क्या होगा, तो यहाँ से आप इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, तो इसको ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट। तो यहाँ से ये करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, तो ये जो है इसका आंसर होगा ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी टाइम पर इसकी यही वैल्यू होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, राइट, थ्रू आउट द टाइम। तो यहाँ पे अपन इसका सेकंड का आंसर फाइंड आउट करने के लिए इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे 0 टू 10 सेकंड इंटरवल पर, क्योंकि अपने को वेलोसिटी जो है टी इक्वल टू 0 पर पता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, राइट, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया आप लिखोगे 0 टू टी, इंटरवल है 0 टू 10 सेकंड, राइट। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, और ये कितना है 10, राइट। तो एरिया दैट मीन्स v माइनस यू इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो v एट टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड क्या होगा, 100 प्लस यू इक्वल टू 100 प्लस 5, दैट मीन्स 105 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर है, राइट। तो सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल 2 है, अगेन आपको यही प्रोफाइल गिवन है इस तरह से, ठीक है।
और ये है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये 5 सेकंड और ये है 10 सेकंड, राइट। तो आपको वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड गिवन है, राइट, वो है 25 मीटर पर सेकंड, राइट। वेलोसिटी t इक्वल टू 10 सेकंड पर क्या होगी ये आपको बताना है, राइट, इसमें से, ठीक है। तो ये अगेन इसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो t इक्वल टू 5 सेकंड पर अपन को इसका वेलोसिटी पता है, राइट। t इक्वल टू 5 सेकंड पर इसका वेलोसिटी 25, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 5 से आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो 5 पर अपने को वेलोसिटी पता है इसका, तो आप लिखेंगे v10 माइनस v5 इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 से 10 तक, राइट। तो ये लेंथ कितना हो गया, 10 माइनस 5 इंटू वर्टिकल लेंथ, ये 5, तो ये कितना हो गया 25, राइट। v10 माइनस v5 का वैल्यू 25, राइट। तो v10 हो गया 25 प्लस 25, दैट मीन्स 50 मीटर पर सेकंड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 अपन डिस्कस करेंगे। ये इस बार थोड़ा सा चेंज है, तो ये देखो इस तरह से आपको गिवन है, राइट। AT इक्वल टू 10, 5, 0 और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपको गिवन है u वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, राइट। u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आपको v एट t इक्वल टू 10 सेकंड पर बताना है, राइट। तो ये क्वेश्चन है, u इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, आपको वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकंड पर बताना है इसका, राइट। तो आप क्या करोगे, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है। एरिया ए मीन्स ए इक्वल टू ये क्या है, इसी कर्व का एरिया जो भी होगा, तो ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू 10 इंटू 5 बेस इंटू हाइट, राइट। बेस अपना वही अपन उतना ही कंसिडर करेंगे, लेकिन हमें वेलोसिटी इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 10 सेकंड है, तो 0 to 10 सेकंड इसका अपन बेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपन को t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी पता है, राइट। t हो गया, ये आ गया 25, राइट। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो v10 माइनस u यानी v माइनस यू इक्वल टू क्या होगा 25, तो v10 इक्वल टू हो गया u प्लस 25, तो वो u कितना है 10 है, 10 प्लस 25 इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर, राइट। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4, राइट। इस तरह से आपको गिवन है इस बार, राइट। तो ये गिवन है, एक्सीलरेशन यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको गिवन है 4, 8 और 12, राइट। एक्सीलरेशन है, ये टाइम सेकंड में, राइट। तो t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, तो t इक्वल टू, राइट,
टी इक्वल टू 4, 8 एंड 12 पर वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। टी इक्वल टू 4, टी इक्वल टू 8 एंड टी इक्वल टू 12 पर वेलोसिटी इसकी क्या होगी वो आपको बतानी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, राइट। तो 10 सेकंड में आप अटेम्प्ट करिए इसको। तो चलो देखते हैं इसको। तो टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इसकी गिवन है अपने को, राइट। तो वो क्या है, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो 4 पे अपन को व्हेन टी इक्वल टू 4, राइट। तो टी इक्वल टू 4 को कंसिडर करेंगे तो यू वी माइनस यू, यानी कि टी इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी भी है, टी इक्वल टू 0 पे यू है, राइट। तो ये क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है अगेन, तो 1/2 बेस इंटू हाइट 20, दैट मीन्स 40। तो वी एंड V4 मीन्स वी आर टी इक्वल टू 4 सेकेंड है। तो ये हो गया 40 प्लस यू का वैल्यू 10, तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अभी आप देखोगे टी इक्वल टू 8, ठीक है, टी इक्वल टू 8 पर। तो अभी आपको टी इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी पता है, राइट। तो आप लिखोगे V8 माइनस V4 इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व 4 to 8, राइट। तो इस बार आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये क्या रेक्टेंगल है अगेन, तो इसका लेंथ 2 विड्थ हो जाएगा। तो ये कितना है 4 इंटू 20, दैट मीन्स 80। तो V8 निकालने के लिए आपको V4 उधर ले जाना पड़ेगा, तो यह 50, तो ये होगा 130 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गया 130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो इसको अगर अपन ने 4 को कंसीडर करके कैलकुलेट किया है, आप चाहो तो इसको टी इक्वल टू 8, इसको आप चाहो तो 0 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V8 माइनस यू इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व, राइट। तो ये क्या है, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, राइट। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 20 प्लस लेंथ इंटू विड्थ। तो ये कितना होगा 40 प्लस 80, दैट मीन्स 120, राइट। तो V8 इक्वल टू U प्लस 120, तो U का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ से भी ये 130 मीटर पर सेकेंड आएगा, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, T इक्वल टू 12 पर वेलोसिटी क्या होगी, इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना, राइट। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पूरा 5 एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन पर, एग्जाम्पल 5, राइट। और ये है जे एडवांस 2004 का, राइट। तो इस तरह से आपको गिवन है एक्सीलरेशन टाइम, तो आपको गिवन है एक्सीलरेशन टाइम प्रोफाइल, राइट। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पर आपको इनके एक्सीलरेशन और टाइम गिवन है, राइट। तो इसको, ठीक है, तो इसके टाइम गिवन है, और वो हैं इस पॉइंट पर टाइम है 11 सेकेंड, राइट। टी टाइम जो है बेसिकली सेकंड में ही है, राइट। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही है, राइट। तो यहाँ पे है 10, राइट। तो ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट से मोशन शुरू करता है, दैट मीन्स यू इक्वल टू 0, टाइम टी इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 है। तो आपको V
इक्वल टू बताना है व्हेन टी इक्वल टू 11 सेकेंड, राइट। तो आपको वेलोसिटी v का वैल्यू बताना है टाइम t इक्वल टू 11 सेकेंड पर, राइट। तो ये एक्चुअली जो भी अपन ने डिस्कशन किया है यहाँ उससे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एडवांस 2004 में आया, राइट। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो आपको t इक्वल टू 0 वेलोसिटी पता है, दैट मीन्स 0। तो आप लिखोगे एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल है, राइट, बेस इंटू हाफ, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 55। तो एरिया क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू इक्वल टू 55, राइट। तो v दैट मीन्स v11, राइट। तो यहाँ पे तो u क्या है 0, तो v11 दैट मीन्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 11 सेकेंड, ये हो गया 55 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है।